नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज सेशन। अब बात करते हैं नगर निगम की। तो देखिए, नगर निगम में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और एमसीडी है, यानी कि जब से एमसीडी यूनिफाइड हुई है, एकीकृत हुई है, तब से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो कर्मचारियों पर कैसे दबाव बना के रखा उन्होंने, और साथ ही साथ एमसीडी में अच्छा कार्य हो सके। एमसीडी अपने जो जिस काफी टाइम से एमसीडी को माना जाता था कि एमसीडी में जो कर्मचारी होते हैं बहुत आलसी होते हैं, नाकारा होते हैं, किसी काम के नहीं होते। तो इस चीज को सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया, यानी कि गृह मंत्रालय ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। आज उस एक्शन की हम बात करेंगे नगर निगम में। आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उन पर क्या हथौड़ा चला है नरेंद्र मोदी सरकार का, यानी कि बीजेपी का, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस पर अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी का क्या प्रतिक्रिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक ही विभाग के अधिकारी या कर्मचारी नहीं टिक पाएंगे। दिल्ली नगर निगम के एक ही विभाग में 3 साल से ज्यादा समय में जमे अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा। एमसीडी में अब वर्षों तक एक ही विभाग में अधिकारी या कर्मचारी नहीं टिक पाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा ने निर्देश के बाद एमसीडी में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई गाइडलाइंस निर्धारित की है। इस गाइडलाइंस में एमसीडी के सभी 34 विभागों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें 14 विभाग को संवेदनशील और 20 विभाग को गैर संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें कि एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर का पर्सनल सेल गैर संवेदनशील विभाग में शामिल किया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक संवेदनशील विभाग में ज्यादा से ज्यादा 3 साल और गैर संवेदनशील विभाग में अधिकतम 5 सालों के लिए पोस्टिंग होगी। एमसीडी में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइंस। आपको बता दें कि एमसीडी को लेकर लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों ही एमसीडी में भ्रष्टाचार की सभी शिकायत पर केंद्र गृह मंत्रालय की नजर रखने की बात सामने आई थी। एमसीडी में कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश को भी इसी से जोड़ा जा रहा है। अब संवेदनशील श्रेणी वाले विभागों जैसे अकाउंट, फैक्ट्री और लाइसेंसिंग, इंजीनियरिंग सहित 14 विभागों में 3 साल के लिए नियुक्ति होगी। इसी तरह कमिश्नर का पर्सनल सेल, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सहित 20 गैर संवेदनशील श्रेणी वाले विभागों में अधिकतम 5 साल के लिए नियुक्ति होगी। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद हो रहे हैं बदलाव। अब एमसीडी की भ्रष्टाचार शिकायत सेल को मिलने वाली सभी शिकायतों को जल्दी से निपटारा किया जाएगा। इसके लिए एमसीडी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए पूर्व पार्षदों से संपर्क में रहें और उनकी राय को भी अहमियत दें। अब जल भराव, रखरखाव और मरम्मत कार्यों जैसे गड्ढे भरना, क्षतिग्रस्त फुटपाथ को ठीक करना, स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दों की कई शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साफ सफाई जैसे विषयों पर अगर शिकायतें आती हैं तो उसका समाधान भी तुरंत किया जाएगा। गौरतलब है कि काम में लापरवाही बरतने के आरोप में पिछले दिनों ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। एलजी के इस कदम के बाद ही निगमायुक्त ने सभी जोन को पत्र लिखकर इसे गंभीरता से लेने को कहा था। अब निगम में भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी तरह से कोई शिकायत आती है तो मंत्रालय खुद इस पर कार्रवाई करेगा। संवेदनशील विभागों में अधिकतम 3 साल की ही पोस्टिंग। नई गाइडलाइंस के अनुसार एमसीडी के जिन 14 विभागों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है उसमें अधिकतम 3 साल के लिए ही पोस्टिंग हो सकती है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी के पास 2 या 2 से अधिक संवेदनशील विभाग हैं और बिना कूलिंग ऑफ पीरियड के ही दोनों विभाग उनके पास हैं, तो जिस संवेदनशील विभाग में उनके पहले से पोस्टिंग थी उसी को 3 साल का आधार माना जाएगा। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के तबादले के बदले उसकी जगह किसी अन्य को नियुक्त नहीं किया जा सकता। वहीं 20 गैर संवेदनशील विभागों में पोस्टिंग अधिकतम 5 सालों की होगी, लेकिन प्रशासनिक गलतियों या किसी अन्य तरह की गड़बड़ी पर पदावधि से पहले भी दूसरे विभागों में तबादला किया जा सकता है। 14 संवेदनशील विभाग: अकाउंट्स, फैक्ट्री व लाइसेंसिंग, इंजीनियरिंग, आरपी सेल, जनरल ब्रांच, सेंट्रल लाइसेंसिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर, विज्ञापन, प्रॉपर्टी टैक्स, वेनेटरी, विजिलेंस, हैकनी डिपार्टमेंट, लैंड एंड एस्टेट और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। अपने मन मुताबिक नहीं ले पाएंगे तबादला। नई ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम के शिक्षक अब अपने मन मुताबिक स्कूल में तबादला नहीं ले पाएंगे। इसको लेकर उन पर सख्ती बरती जाएगी। दूसरा बड़ा नियम यह है कि और अब दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों को साल में एक ही बार तबादला या पोस्टिंग दी जाएगी। वो बार बार तबादलों की कोशिश नहीं कर सकते हैं। स्कूल टीचर्स और छात्रों का अनुपात रहेगा सही। नियमों को लागू करने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि स्कूलों में टीचर और छात्र अनुपात सही रहे, यानी जिस संख्या में छात्र हों उसी संख्या में उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स भी उपलब्ध रहे। मूल पद पर होगी तैनाती।
टीचर्स अपने मूल पद और स्थान पर तैनात किए जाएंगे। अगर टीचर्स को मौजूदा जोन में वैकेंसी ना होने के कारण नियुक्त नहीं मिल पाती है तो उन्हें नजदीकी जोन में भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया कि किसी भी शिक्षक को उस गृह क्षेत्र में तैनाती नहीं दी जाएगी। तो फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।